सवाल पूछिए सर। सबसे पहले नाम पे आप, ये कुन्हारा घाट है भैया, यहीं पर सबको अंतिम सत्य की पहचान होती है। यह ऐसा भूमि है जहां से आप कितनों कुछो कहीं से करके आइएगा ना, हिया के बाद आप कहीं ना जाइएगा। यहाँ नीचा माटी है, हम आपको दिखा दे। इराक है ना, इनमें सब एहे में मिलल है, मंत्री, विधायक, मुखिया, एसपी, डीएसपी, डीएम कितना मिल गया है, किसी का पहचान नहीं होगा जो कौन है या कौन नहीं। इसलिए ये सत्य है और हम चाहते हैं कि जितना के गुमान है जो भाई हम डीएम है तो हम एसपी है तो हम मंत्री हैं, हम विधायक है, तो इस बात को समझ ले कि सबको अंत होना है, इसलिए गुमान न करें। और हमारे पास एक समस्या है, जिस समस्या को लेकर हम कई दिनों से परेशान हैं, लगभग 15 दिनों से, और चक्कर काट रहे हैं हम डीएम कार्यालय का। आपको हम बता दें कि हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना था, जमीनें लॉट हो गया, खाली कराया गया। उसके बाद डीएम साहब को ऊपर से आदेश आया और उन्होंने वर्क ऑर्डर मिलने के बाद काम को रोक दिया। और आज जो पंचायत सरकार भवन बनने का एक सपना है जो पंचायत के विकास के लिए, उसको रोक दिया गया। मैं चिट्ठी लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा, हमारा आवेदन नहीं लिया गया डीएम कार्यालय में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि का अगर एक लेटर नहीं लिया जा रहा है तो आम व्यक्ति का कौन लेटर लेता है। पूरे पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला तक हर चीज में भ्रष्टाचार है। राशन कार्ड में पैसा नहीं है तो राशन कार्ड में नाम नहीं बनेगा, नहीं राशन कार्ड बनबे नहीं करेगा। जातीय आवासीय के लिए पैसा नहीं दीजिएगा तो बनबे नहीं करेगा। आवास में पैसा नहीं दीजिएगा, आवास मिलबे नहीं करेगा। शौचालय में कमीशन नहीं दीजिएगा तो मिलबे नहीं करेगा। तो ये सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम के प्रति हम आए थे एक आवेदन लिखकर मिलने के लिए डीएम साहब से। डीएम साहब पहले से ही तैयार थे कि आदमी सारा समस्या लेकर आएगा, पहले ही हमको भगा दिए। बोले क्या तू कौन है? हम बताए कि सर हम विपिन कुमार है, मुखिया हुए सलाह पंचायत के। तो क्या हुआ, क्या बात है? हमने कहा उनको कि भाई हम पंचायत सरकार भवन निर्माण होना था, उसके संबंध में बात करना है। तो भाई कैसा तुम आदमी हो, तुम जमीन ऐसे देते हो जहां विरोध होता है? अरे तो जमीन किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है डीएम साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो विरोध करेगा ही। उसको हटाने का पावर किसके पास है? क्या एक मुखिया बंदूक लेकर खाली करवाएगा? अगर वर्क ऑर्डर आपने दिया था, इसका मतलब जमीन जायज था, सरकारी जमीन थी। अगर सरकारी जमीन में आपने काम शुरू करवाया तो पहले जायज था, अब बंद करवा दिया तो अब नाजायज है कि नहीं है? तो पहले आप जायज थे ऑर्डर देते टाइम कि रोकते टाइम आप जायज हैं, ये बताइए। तो ये सवाल है हमारा डीएम साहब से। और डीएम साहब अब तो देखते हैं 11 फरवरी को हम मिलने फिर दोबारा जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारा आवेदन तो लिया गया नहीं है। हम तो वापस लेके आ गए, वो आवेदन लेकर हम घुमाई चलते हैं और डेली वीडियो बनाकर बताते हैं। अब हम पूरे वैशाली जिला के एक एक व्यक्ति से अनुरोध करेंगे, आपका मुखिया, सरपंच, विधायक कोई साथ दे न दे, आपकी समस्या है, आपको खुद लड़ना होगा। यह भगत सिंह दोबारा पैदा नहीं होगा। आपके घर में, हर घर में भगत सिंह है। एक व्यक्ति निकलिए और एक आवेदन लिखकर अपनी समस्या, मेरा समस्या नहीं, मैं अपने बाल बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा हूं। अगर आपके पास नाला नहीं है घर के सामने, पानी का जल जमाव होता है, रोड टूटा हुआ है, आवास लायक आप हैं, आपको आवास नहीं दिया जा रहा है, राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ना चाहिए, अगर नहीं जुड़ रहा है, आप डीएम साहब को एक लेटर लिखिए, जिला पदाधिकारी महोदय को एक लेटर लिखिए। और 11 तारीख को हम लोग 11 फरवरी को 11 बजे दिन में हम भी अपना आवेदन लेके आएंगे और आप सब आवेदन लेके आइए। और एक चीज और, वहां सिस्टम हमें सुधारना है। जब यहां से सुधरेगा तब पूरे बिहार में सुधरेगा, पूरे देश में सुधरेगा। वो सिस्टम यह है कि डीएम साहब पैर पर पैर चढ़ाकर कुर्सी पर बैठे रहते हैं और सामने जो 25 से 30 कुर्सी लगा रहता है, कोई आम जनता भी आ जाए तो उसको बैठने नहीं दिया जाता है। खड़े होकर बोलो, उधरे से निकलो। अरे लोकतांत्रिक देश है जहां जनता मालिक होता है। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट मिस्टर डीएम, पब्लिक सर्वेंट है आप, जनता के नौकर हैं आप। तो ये राजा जो है, जो जनता राजा है, वो खड़ा होता है और जो सर्वेंट है वो बैठा रहता है। तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि आप भी बैठिए। आपके कुर्सी पर बैठने से मुझे एतराज नहीं है। आप परीक्षा पास करके आए हैं, आप पढ़ाई करके आए हैं, आप योग्य हैं तब बैठ रहे हैं। लेकिन एक आम जनता जब आएगा तो उसको भी कहिए कि भैया बैठिए और बताइए आपकी क्या समस्या है। मैं इस व्यवस्था को लागू करवाना चाहता हूं, क्योंकि अगर ऐसी अफसरशाही रही तो किसी व्यक्ति का नहीं सुना जाएगा। अगर मेरा नहीं सुना गया है, ना जाने कितने लोग वहां आए होंगे। अगर इस पीड़ा से, इस दर्द से आप
परिचित हैं तो जरूर आइए। 11 फरवरी को 11 बजे डीएम कार्यालय हाजीपुर में अपना आवेदन लेकर हर व्यक्ति एक कॉपीराइट लग जाएगा म्यूजिक का। रुक जाइए अभी, रुक जाइए, चलाएगा जी। दूसरा कंट्रोवर्सी आपका और डीएम साहब का क्या होगा वो सारी चीज। तीसरा, ये 11 को जैसे आप आह्वान कर रहे हैं कि लाखों लोग आइए आवेदन देने, उस दिन भी आपका आवेदन नहीं लेते हैं तो फिर क्या करेंगे? आवेदन नहीं लेंगे उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। अभी तो पहले हम बता नहीं सकते कि आगे का क्या करेंगे, लेकिन पहले तो हम देने आएंगे। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर अगला कदम हमारा जो होगा तो हम बता देंगे आप लोग को। और एक है नहीं, वो सब में हम बताएंगे सर। 11 ये सर लड़ाई सिर्फ सलाह पंचायत के लिए या पूरे वैशाली के मैंने लिए? व्यवस्था बताया, आप लोग रिपोर्टर हैं, सब जगह जाते होंगे। अगर यह समस्या सब जगह का है तो सब लोग आइए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सलाह पंचायत का है तो सिर्फ मुझे आना चाहिए, मैं आऊंगा। कहीं न कहीं नहीं लगता कि सर देर हो गई, बहुत 2-2.5 साल का समय बीत गया? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल देर तो हुई है। डीएम साहब से हमारी पहली ही मुलाकात थी। अभी तक तो ब्लॉक के लेवल से सब काम हो जा रहा था या बहुत सारा काम लटकता भी था, लेकिन बाबू भैया करना पड़ता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये करने से समाधान नहीं है। लड़ाई मुझे अपने हिस्से की लड़नी होगी, इसलिए हम आज खड़ा हैं। मुखिया है, भ्रष्टाचार की बात करते, क्या भ्रष्टाचार है? है, बिल्कुल है ना, कैसे है? हम कह दे कि हम मुखिया है, आवास में घुसखोरी नहीं हो रहा है, कहीं गलत बात है? एकदम हो रहा है। और बहुत सारे मुखिया अभी भी कटाक्ष कर रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने ग्रुप में मैसेज देखे हैं कईयों के कि अगर मुखिया संघ के ग्रुप में नहीं है तो हम लोग को समर्थन नहीं दे। अरे मत दीजिए, हम तो कहबे नहीं किए हैं। जो ईमानदार हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं कि समस्या ये है और उनको दिखता है तो वो समाधान करे अपने अपने पंचायत का, और नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं है। जैसे सिस्टम चलते आ रहा है वैसे चलते रहेगा, लड़ने वाला लड़ते रहेगा। सर आपका एक वीडियो आया था, सभी मुखिया को आना चाहिए सर। ये तो अपने दिल से सबको पूछना चाहिए, किसे नहीं आना चाहिए? मीडिया को नहीं आना चाहिए, एक आम आदमी को नहीं आना चाहिए, कि एक प्रतिनिधि को नहीं आना चाहिए? अपने दिल से पूछे तो लगेगा कि सेशन के दौरान कंट्रोवर्सी क्या हो गई? ये क्या है मतलब? जैसे आपके और डीएम साहब के डीएम साहब का कुछ बोलिए ना रहता, कंट्रोवर्सी कहाँ है? डीएम साहब कुछ बोले तब हम जानेंगे कि कंट्रोवर्सी। कि तुम तरह किए हाँ, जैसे हम वहाँ गए तो जैसे ही अंदर गए तो वैसे ही पूछते हैं, जबकि आप जानते हैं कि एक पर्चा लिखा के जाता है डीएम ऑफिस में, जहाँ सर बैठे रहते हैं। तो एक पर्चा जाता है, उसमें लिखना होता है कि आप कौन है और किस लिए आए हैं, नाम लिखाता है, हमने लिख के दिया। जब अंदर गए तो वैसे ही कहते हैं कि ए तुम कौन है? तो हमने बताया कि भाई मैं मुखिया हूँ विपिन कुमार राय, सलाह पंचायत का। हाँ तो क्या बात है? तो मैंने बताया कि सर हमको पंचायत सरकार भवन के निर्माण के बारे में बात करना है आपसे। तो वो कहते अरे तुम मुखिया है कि तुम्हारी माँ मुखिया है? मैंने बोला कि मैं ही मुखिया हूँ। फिर कहते इसको हटाओ, इसको बाहर करो। उन्होंने पूरे बात करते समय मैंने उनको बोला कि सर हम एक आवेदन भी लेके आए हैं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो आवेदन ले लीजिए, किसी टाइम पढ़ लीजिएगा। फिर वो कहते हैं कि यार नहीं लेंगे आवेदन, इसको बाहर करो। लेकिन ये सच बात है कि एक भी जो पुलिस के जवान वहाँ खड़े थे, उनके अंगरक्षक, मुझे किसी ने टच नहीं किया, ना ही जबरदस्ती मुझे बाहर निकाला। लेकिन उन्होंने आवेदन लेने से मना कर दिया। वो अगर डस्टबिन में भी फेंक देते मेरे जाने के बाद तो मुझे ये संतोष होता कि कम से कम लिया तो गया था। लेकिन उन्होंने आवेदन लेने से मना कर दिया। इसी के लिए एक आवेदन उनको नहीं लेना था, इसलिए हम चाहते हैं कि 1 लाख आवेदन हम लेके पहुंचे। विपिन सर कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? भ्रष्टाचार तो हर जगह है, किस से लड़ाई लड़ेंगे? जहाँ है, जहाँ तक इनकी आवाज पहुँच सकती है, और इस आवाज से जितना सही हो सकता है बस इतने हो सकता है। सर हम कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर पैदा नहीं हुए। सर कहीं न कहीं ऐसा आपने वीडियो में बताया था कि जो हाजीपुर के स्थानीय सांसद चिराग पासवान को लेकर के भी आपने कहा। बिल्कुल, मेरे पास पूरा साक्ष्य है, सबूत है। मैंने चैटिंग में बात किया है, कॉल पर बात किया। चिराग पासवान जी तो फोन उठाए नहीं। हमारा सारा मैसेज सीन करके कि मैं एक पंचायत का मुखिया हूँ, एक बार सर इस समस्या पर बात कर लीजिए, देख लीजिए। पंचायत सरकार भवन बनना था, उस काम को रोक दिया गया, और यही लोकसभा क्षेत्र आपका भी है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो कम से कम इस समस्या को सुन लिया जाए, लेकिन आज तक नहीं सुना गया है। क्या लगता है चिराग पासवान क्यों इस बात को इग्नोर कर रहे हैं? अब पता नहीं उनका क्या है, वो तो वही ओपिनियन दे पाएंगे कि क्यों हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि सारा पासवान समाज के लोग ही वहाँ पे बसे हुए हैं। ये कितना सच है? ये सच बात है, ये झूठ बात नहीं है। लेकिन जितनी जमीन उनको अलॉट किया गया वहाँ पर वो घर बना रखे हैं। जितने पासवान लोगों को वहाँ जमीन दिया गया वहाँ पर घर बना रखे हैं। और सॉरी मैं गलत बोल गया, जहाँ जमीन अलॉट हुआ है उनको घर बनाने के लिए, उसमें वो खेती करते हैं। और जो जमीन नहीं मिला है उसमें वो जाकर झोपड़ी गाड़ दिया अभी, जबकि उनका पुश्तैनी जमीन अलग से है, घर बना हुआ है। जो मेन रोड है आपको सलाह चौक से महनार जाने वाली सड़क है, और ये चौड़ की जमीन हड़पा गया है सर खान बस कुछ लोग के द्वारा। सभी पासवान नहीं,
लगभग इसमें 8-10 ही घर के लोग हैं, बाकी सब चाहते कि ये विकास का काम हो। सर ये सर खान सर का एक वीडियो आया था जिसके अंदर वो आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे थे, तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि खान सर आपके साथ है? सर जितने भी लोग चाहते हैं कि बदलाव आए वो तो हमारे साथ है और सबको हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूं तो मेरे साथ आइए, और लगता है कि मैं गलत लड़ाई लड़ रहा हूं तो मेरे साथ नहीं आइए। सलाह का मुख्य सर, सलाह पंचायत में बहुत सारी समस्या है, क्योंकि जब सवदई प्रखंड पड़ता है सलाह से कोसों दूर पड़ता है, और कहीं न कहीं सड़क से लेके बहुत सारी समस्या है। 2-2.5 साल में आपने कितने समस्या का समाधान किया वहाँ? सर प्रखंड का सड़क नहीं मुखिया बनवाता है, और बाकी जो चीजें हैं जितनी हमारी ताकत है मैंने अपने तरफ से प्रयास किया है, और मुझे भी लगता है कि मेरी ताकत बहुत कमजोर है, जिसके वजह से मुझे इतना कुछ बोलना पड़ रहा है, और वही सब समस्या लेके तो हम डीएम साहब के पास पहुंचते हैं, जिसको सुना नहीं जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका शमशान में, इसका मैसेज? इसका मैसेज यही है कि चाहे आप कितनों बड़का बन जाइए, किसी पद पर चल जाइए, अंत आपका यही है और इसके बाद कुछ नहीं है, परम सत्य है। इसलिए हम उन सबको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हम इस कुर्सी पर बैठल है तो हम किसी को कुचल कर निकल जाएंगे, एक दिन आपको यही आना है। राजा हो या रंक सभी का अंत एक सा होए, सुख के सब साथी दुख में न कोई। लेकिन अब देखते हैं कि हमारे इस टाइम में कितने लोग साथ होते हैं। 11 फरवरी को अपना अपना समस्या लेके सब लोगों को आना है। अगर लगता है कि इस देश में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में कुछ समस्या है तो डीएम साहब चूंकि वही कर सकते हैं, आदेश दीजिए, आदेश वही देंगे अपने अपने विभाग में कि भाई यहाँ से निपटारा होगा, यहाँ से निपटारा होगा, वही है और कुछ नहीं। कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि राजनीतिक सपोर्ट भी मिल रहा है आपको। तो कहे के लिए कोई आदमी कुछ कहे, हमको क्या मतलब है उससे? सर एक सवाल था एक पत्रकार के द्वारा कि आप जब भी अपना वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर पत्रकारों को भी आप हाशिए पे रखते हैं, उनके खिलाफ भी आप बातें कहते हैं। आप खाली बता दीजिए कि सब पत्रकार सही काम कर रहे हैं। आप देश का चौथा स्तंभ है, आपको नहीं लगता है कि इसमें भी दिमक लगा हुआ है? आप ही लोग बता दीजिए। तो आप लोग सर वीडियो बनाते उसमें नाम काहे नहीं डालते? जब पत्रकार का नाम लेते हैं सारा हो जाता है, आप कुछ ऐसा नाम जिसको लगता है कि ये गलत काम, ये आप लोग को भी कम से कम, आप पत्रकार हैं, आप ही नाम ले लीजिए। आप लोग अपने लिए कब आवाज उठाइएगा? अगर देश को बदलना चाहते हैं, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं,